नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम शशि है और आज हम एक बहुत गंभीर विषय पे बात करना चाहेंगे, हमारे टीनेजर बच्चों के भविष्य के बारे में कि उसकी तैयारी हम कैसे करें। कॉलेज, कैरियर और आत्मनिर्भरता, यह सब कुछ एक बड़ी चुनौती की तरह लगता है, लेकिन सभी मार्गदर्शन से हम अपने बच्चों को एक सफल और खुशहाल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज और उच्च शिक्षा की तैयारी की। जब हमारे बच्चे टीनेज में होते हैं तो यह सही समय होता है कि हम उनके साथ बैठकर यह चर्चा करें कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। उनकी रुचियों को समझने और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने की जिम्मेदारी हमारी है। यह ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर ही बने। गाइस देखो, हर बच्चे की अपनी पोटेंशियल होती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना करियर चूज़ करता है। तो ऐसे में ये नहीं है, ये मत सोचिए कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, ज़रूरी नहीं है, बन भी सकते हैं। पर जिस चीज़ में बच्चे की अपनी रुचि है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसे वो काम कराइए। उनकी रुचियों के हिसाब से उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए। उनके स्कूल के विषयों और प्रदर्शन पर नज़र रखें। आप टाइम टू टाइम उनकी रिपोर्ट कार्ड, ये नहीं है रिपोर्ट कार्ड ही सब कुछ नहीं होती है, नंबर जजमेंट नहीं होते हैं, पर फिर भी उन पे नज़र रखें कि उनके कितने मार्क्स वो गेन कर रहे हैं, स्कूल में उनका क्या है ओवरऑल प्रदर्शन। समय समय पर उनसे उनके लक्ष्यों के बारे में बात कीजिए। साथ ही यह जानने की भी कोशिश करिए कि वो आगे कौन सा कॉलेज या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कि उनके मन में क्या है। करियर चुनना आसान नहीं होता और यही कारण है कि हम बतौर माता पिता हमें और भी ज़्यादा जो भी वो करना चाहते हैं उसके बारे में अपनी नॉलेज गेन करनी चाहिए। जैसे उनसे पूछा कि वो किस कॉलेज में जाना चाहते हैं या क्या कैरियर लेना चाहते हैं आगे, तो उसके बारे में हमें नॉलेज लेनी चाहिए। या हम ये भी कर सकते हैं कि जो वो कैरियर में हैं, जो लोग हमारे नोन में हैं और उस कैरियर से रिलेटेड हैं, उनसे बच्चों को मिलाना चाहिए, जिससे कि वो जान सकें कि उस लाइन में क्या एक्चुअल में क्या है। देखो, हम किसी के बारे में बाहर से जानते हैं, उससे हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है। एक्चुअल बंदा जो उसी फील्ड में काम कर रहा है वो बता सकता है उस फील्ड के बारे में। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे लोगों से मिलाना चाहिए जो उस फील्ड में ही हैं ऑलरेडी, जिससे कि बच्चों का जो आगे उन्होंने करियर डिसाइड किया है वो क्लियर रहे। अगर हाँ उन्हें लगता है कि हाँ ये ठीक है, जो ये बता रहे हैं ठीक है, उस हिसाब से। और पहले तो देखो कुछ ही लाइन होती थी कि भाई सिंपल ये पढ़ाई करके ये बनना है। आजकल तो बहुत नए नए विकल्प आ गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं बच्चों को, जैसे कि डिजिटल मार्केट, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत कुछ है। अपने बच्चों की इंटरेस्ट के हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके लिए कौन सा करियर आगे अच्छा रहता है। और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें वही करियर काउंसलर भी मिल जाते हैं आजकल, वो भी बता देते हैं कि बच्चे की इंटरेस्ट के हिसाब से और उसके मार्क गेन्स के हिसाब से या उसकी फील्ड के हिसाब से उसके लिए कौन सा करियर बेस्ट है। तो वो अच्छा है कि हम पूरा क्लियर रहें बच्चों को लेके। अब बात आती है आत्मनिर्भरता की। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की आदत डालनी चाहिए। इसमें शामिल है जैसे कि पैसे का सही इस्तेमाल सीखना। गाइज, हम बच्चों को पैसे दे देते हैं जितना हम दे सकते हैं, पर ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे उसका यूज़ ठीक से करें, उसे वेस्ट ना करें। घर के कामों में उनकी मदद लेना। जैसे कि अगर हम काम करते हैं कुछ, तो ये नहीं है कि उन्हें थोड़ा थोड़ा काम दें, जिससे कि उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि घर का काम भी उनके ही काम के अंदर आता है और उन्हें जिम्मेदारियां निभाना भी आना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। आप उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि अपने खर्चों का हिसाब वो खुद रखें, अपना बैंक अकाउंट खोलें, घर के कामों में हिस्सेदारी लेना। ये सभी चीज़ें उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगी और भविष्य में वो खुद के फैसले लेने में सक्षम रहेंगे। सारा कुछ हम करते रहेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो थोड़े थोड़े काम उन्हें भी देने शुरू कीजिए, जिससे उन्हें पता चले कि एक्चुअल लाइफ क्या होती है। वो कहते हैं एक आटे दाल का भाव पता चलता है। तो बच्चों को जैसे बाहर के काम करेंगे, घर के काम करेंगे, तो उन्हें नॉलेज आएगी इस चीज़ से और वो उनके लिए आगे बहुत हेल्पफुल होगी। जब वो अपनी लाइफ हमारे बिना या फिर अपने हिसाब से करेंगे तो उन्हें हेल्पफुल होगी। हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा समर्थन।
अब उन्हें हमारा समर्थन पूरी तरह से मिलना चाहिए। हमें हमेशा उनके साथ खड़े रहना है, चाहे वे किसी भी राह पर चलें। उन्हें यह विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि हम हर कदम पर उनके साथ हैं, चाहे वह कॉलेज हो, कैरियर का चुनाव हो या फिर अपनी ज़िंदगी की स्वतंत्रता हासिल करना हो। गाइस देखो, अगर हम ज़बरदस्ती बच्चों को कोई कोर्स में डाल देते हैं या किसी एक्टिविटी में डाल देते हैं, पर बच्चों का मन नहीं है, तो वो उसे परस्यू नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर वो बर्डन हो जाएगा। जिस चीज़ में वो खुद इंटरेस्ट लेंगे वो उनके लिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना रहेगा हमेशा के लिए। तो हमें ये ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों का साथ देना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनका करियर चूज़ करवाना चाहिए। उन्हें ये एहसास दिलाने की कि वे गलतियां कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे ने डिसीज़न लिया, वो उसे नहीं कर पाया आगे कैरी फॉरवर्ड, तो इट्स ओके। उनको बोलो इट्स ओके, गलतियां हो सकती हैं, आप दोबारा ट्राई करिए या आप किसी और चीज़ में ट्राई करिए। उससे बच्चों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। गाइस देखो, सबको सब कुछ नहीं पता होता है। छोटे बच्चे हैं, बच्चे ही हैं। अब आप टीनेज उन्होंने क्रॉस कर लिया, 20 के हैं, 22 के हैं, वो भी बच्चे ही हैं। तो उनके ऊपर थोपे नहीं ये चीज़ कि नहीं नहीं तुमने पहले चूज़ किया था, अब तुम्हें ये करना ही होगा, ये चीज़ नहीं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी है लाइफ, तो बच्चों की हमें लाइफ सेव करनी है। कोई बात नहीं, बच्चों ने गलती की, पेशेंस रखिए और उन्हें आगे के लिए मोटिवेट कीजिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे हम अपने किशोर बच्चों को, टीनेजर बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मददगार लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपके आसपास कोई ऐसा सवाल है आपके पास भी, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपने बच्चों के साथ इस सफ़र का आनंद लेते रहें। नमस्कार।